my dear students. This is the quick revision series in class 9th. Students, this is Shweta, your biology mentor. आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, राइट. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो O2 को अंदर ले जाने में हेल्प करता है और CO2 को बाहर लाने में हेल्प करता है, राइट. और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इट इंक्लूड्स बेसिकली 2 पार्ट्स. एक पार्ट वो होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है और दूसरा पार्ट वो होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आते हैं. ऑर्गन्स यानी कि वो शरीर के अंग, वो ऑर्गन्स जिनके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, और ट्रैक्ट वो रास्ता जिसके थ्रू एयर अंदर तक जा रही है और CO2 बॉडी के बाहर आ रही है. दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट. नाउ हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है. मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू O2 अंदर की तरफ जा रही है और CO2 बाहर की तरफ आ रही है. दिस इज़ द पाथवे, दिस इज़ द एक रास्ता है ये, राइट. तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहली चीज़ है, वो आती है नेज़ल कैविटी. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नेज़ल कैविटी. आपको दिखाई दे रही है. जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है वो नोज़ को इंक्लूड करती है. जो हम जब O2 लेते हैं, O2 हम इस नोज़ के थ्रू लेते हैं, राइट. और जो नोज़ होती है, नोज़ के अंदर हेयर लाइक पार्टिकल्स होते हैं. ये हेयर लाइक पार्टिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ताकि प्योर एयर अंदर जाए. इसलिए क्वेश्चन भी आता है, व्हाई नोज़ ब्रीदिंग इज़ बेटर देन माउथ ब्रीदिंग. क्योंकि जो नोज़ के अंदर हेयर्स और म्यूकस होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकती है, राइट. जो दूसरा पोर्शन होता है, द सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट, सेकेंड पार्ट इज़ फेरिंग्स. जो दूसरा पार्ट होता है, इस दूसरे पार्ट का नाम होता है फेरिंग्स. और फेरिंग्स जो होता है ये एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे फूड भी आता है और फूड के साथ साथ एयर भी आती है, इसीलिए इसको कॉमन पैसेज कहा गया है. आपसे कोई भी पूछ सकता है कि फेरिंग्स का वर्क क्या है, तो फेरिंग्स का वर्क होता है ये एयर और फूड दोनों को अंदर जाना अलाउ करता है. फेरिंग्स की बेसिकली 2 ट्यूब होती हैं. फेरिंग्स 2 ट्यूब में डिवाइड होता है बेसिकली. जो एक ट्यूब होती है दैट इज़ ईसोफेगस, जिसके अंदर से खाना जाता है, राइट. और दूसरी ट्यूब जो होती है वो होती है लैरिंग्स, उसका नाम है लैरिंग्स. लैरिंग्स के अंदर से एयर जाती है, हवा जाती है, राइट. और जो ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स की एक कवरिंग होती है जिस कवरिंग को ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है. लैरिंग्स की कवरिंग का नाम है ग्लोटिस. ग्लोटिस इस कवरिंग को बोला जाता है. और ग्लोटिस जो होती है, जैसे ही खाना जो है हमने अंदर लिया, फेरिंग्स के अंदर खाना गया, फेरिंग्स के बाद खाना जो जाएगा लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स ऊपर उठ जाएगा, और जैसे ही लैरिंग्स ऊपर उठेगा वैसे ही ग्लोटिस क्लोज हो जाएगी बाय एपिग्लोटिस, ठीक है. ग्लोटिस की भी एक कवरिंग है जिसका नाम है एपिग्लोटिस. तो जैसे ही खाना अंदर गया वैसे ही ये पाइप बंद हो गया ताकि हम लोगों को सांस लेने में कोई परेशानी ना हो. लाइक ये एक पाइप है ना. इस पाइप के अंदर एयर जाएगी और यहीं पे एक दूसरा पाइप है जिस पाइप के अंदर फूड जा रहा है. तो इस पाइप से जो फूड के अंदर जो ये हमारा एयर वाला पाइप है, इस पाइप से जो फूड है वो यहाँ पे आ सकता है. और जैसे ही एयर पाइप के अंदर फूड पार्टिकल कोई आ गया
तो हम लोगों को सांस नहीं आएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। कई बार आपने देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग खाते खाते जब बोलते हैं तो अचानक से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉफ होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि खाने का कोई पार्टिकल जो है वो अंदर फंस गया है, तो वो जो फूड पार्टिकल है वो इस नली के अंदर चला जाता है, इस पाइप के अंदर चला जाता है, इसलिए हमको सांस लेने में परेशानी होती है। और इस परेशानी को दूर जो करता है वो इस लैरिंक्स की ओपनिंग दूर करती है। लैरिंक्स की एक ओपनिंग है जिसका नाम है ग्लोटिस, और ग्लोटिस को कवर करता है एपिग्लोटिस। जैसे ही खाना ईसोफेगस में आता है वैसे ही एपिग्लोटिस बंद हो जाता है ताकि खाना इसके अंदर ना जाए, हम इजीली सांस ले पाएँ, राइट। तो हमने दो पोर्शन पढ़ लिए हैं, वन इज़ नेज़ल कैविटी, सेकंड वन इज़ फेरिंक्स, थर्ड वन इज़ व्हाट, थर्ड वन इज़ लैरिंक्स। मैंने आपको लैरिंक्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, राइट। यहाँ से वॉइस निकलती है, वॉइस प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है और विंड पाइप की तरह एक्ट करता है। ये एयर को नीचे ले जाने में हेल्प कर रहा है। एयर फेरिंक्स में आई, फेरिंक्स से फिर नीचे लैरिंक्स में आएगी, राइट। लैरिंक्स के बाद जो ये वाला पोर्शन बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन है ट्रेकिया, इसको बोलेंगे हम ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर ये सी शेप्स के कार्टिलेजेस रिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी। कार्टिलेज मतलब कि सॉफ्ट बोन्स, जैसे कि अगर आप अपने कान को टच करोगे तो कान आपको बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ा ही ना लगता है, सॉफ्टनेस फील होती है। अगर आप अपने हैंड को टच करो और ईयर को टच करो तो कौन सा पार्ट ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा? ऑब्वियसली आपका ईयर। तो वैसे ही ये कार्टिलेजिनस होते हैं, कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट पोर्शन, सॉफ्ट बोन्स, राइट। तो जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के ऊपर ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये इसको डिस्टेंडेड हमेशा रखते हैं। डिस्टेंडेड यानी कि इसको सिकुड़ने नहीं देती, क्योंकि इस पाइप से एयर अंदर जा रही है, और अगर ये पाइप सिकुड़ गया, बंद हो गया, कोलैप्स हो गया तो एयर लंग्स में नहीं पहुंच पाएगी। तो इन कार्टिलेजिनस रिंग का काम होता है ये हमेशा ट्रेकिया को डिस्टेंडेड रखती हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, अदरवाइज एयर अंदर नहीं जा पाएगी, राइट स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कहीं आपको इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता भी सकते हैं, राइट। ट्रेकिया के बाद क्या होता है? ट्रेकिया के बाद क्या आएगा? ट्रेकिया एक पाइप है, ये किसके अंदर जा रहा है? ट्रेकिया जा रहा है लंग्स के अंदर, है ना। ये लंग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है, दो लंग्स हमारे होते हैं। लेफ्ट लंग जो हमारा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है ऊपर की साइड में थोड़ा हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए जो लेफ़्ट साइड है लंग की वो छोटी होती है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो लेफ़्ट लंग होता है, और जो राइट लंग होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इस डायग्राम के अंदर ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ लेफ़्ट लंग जो होता है, लेफ़्ट लंग का साइज़ थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। लंग है ये एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इलास्टिक होता है, स्पॉन्जी पिंकिश कलर का होता है, ये डिस्टेंसिबल होता है ये भी, राइट। और ये जो होता है ये थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। लंग किसके अंदर होता है? लंग होता है थोरेसिक कैविटी होती है, रिब केज जिसको बोलते हैं, आपने स्केलेटन सिस्टम में देख रखा होगा। रिब्स पसलियाँ जो हमारी होती हैं उनके अंदर ये लंग्स जो होते हैं, हमारे लंग्स सिचुएटेड होते हैं, राइट। जो रिब केज होता है, जो थोरेसिक कैविटी होती है, इसके प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर बेसिकली ब्रोंकाई होती हैं, ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई फिर डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी में और सेकेंडरी फिर टर्शरी में। तो ये एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है और अल्टीमेटली क्या बन जाता है? अल्टीमेटली एल्वियोलाइज, जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो एल्वियोलाइज है, और इस एल्वियोलाई के अंदर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एल्वियोलाई का काम क्या होता है? एल्वियोलाई का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 बाहर, O2 अंदर, ठीक है। O2 अंदर आ रही है लंग्स में, लंग्स से फिर ऑर्गन्स में जाएगी, ऑर्गन से CO2 लंग्स में आएगी, लंग्स से फिर वो CO2 बाहर चली जाएगी, राइट। तो ये जो वर्क है, ये बेसिक वर्क जो है इन
एल्वियोलाइज का है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर हिट करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें।